इतना मत बोलिए कि लोग आपके चुप होने का इंतज़ार करें, बल्कि इतना बोलकर चुप हो जाइए कि लोग दोबारा आपके बोलने का इंतज़ार करें। नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे हम 19 मई के करंट अफेयर पे। और आज के वीडियो में टोटल हम 12 करंट अफेयर पर चर्चा करेंगे और साथ में इनसे जुड़े जितने भी एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट हैं उन पर पूरे डिटेल में हम चर्चा करेंगे। और देखिए, इस वीडियो के लास्ट में आपसे 5 क्वेश्चन पूछाएंगे, तो आपको इन पांचों प्रश्नों के जवाब ही देने, तो शुरू से लास्ट वीडियो बने रहिए। और इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप इसकी पीडीएफ फाइल जो है वो भी डाउनलोड कर सकते हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और जो हमारा टेलीग्राम चैनल है तो उन दोनों जगहों पे आपको इस वीडियो के पीडीएफ की लिंक मिल जाएगी। और देखिए, अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, इसकी लिंक आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करके वीडियो को लाइक करके इसको शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के करंट अफेयर्स को। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कल के करंट अफेयर्स पूछे गए सभी क्वेश्चन के सही उत्तरों की। देखकर क्वेश्चन का पहला प्रश्न था कि हाल ही में किसके दौरान MIR-AHD कोविड-19 डैशबोर्ड विकसित किया गया है। तो देखिए, इसको विकसित किया है IIT गांधीनगर ने। IIT गांधीनगर कहाँ पर स्थित है? गुजरात राज्य में, ठीक है। और दूसरा था कि हाल ही में किसके द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना का शुभारंभ किया गया है। तो देखिए, इसको शुरू किया है गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं विजय रूपाणी, इन्होंने। और तीसरा था कि इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट कब मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी है 16 मई, और इसके बारे में डिटेल्स जानना है तो आप परसों का वीडियो देखिए, उसको तुरंत रिवाइज कर डालिएगा। और चौथा था कि अमेरिकी सशस्त्र सेना दिवस 2020 जो है ये किस तिथि को मनाया गया। तो देखिए, ये तिथि आपकी 16 मई। और पांचवा था कि हाल ही में किसके दौरान डिजिटल प्रणाली के माध्यम से आदिवासी युवाओं को मेंटरशिप प्रदान करने के लिए गोल यानी कि गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। तो देखिए, इसका शुभारंभ किया है अर्जुन मुंडा ने। और आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है कि निम्न में से कौन पांचवी बार इजराइल के प्रधानमंत्री बने हैं। तो देखिए, ये व्यक्ति आपके हैं बेंजामिन नेतान्याहू। देखिए, अभी हाल ही में जो इजराइल में प्रधानमंत्री पद के लिए चुनाव हुआ था वो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहा, क्योंकि वहाँ पे किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं मिला था। तो इसलिए जो आपके बेंजामिन नेतान्याहू हैं, इनको जो है प्रधानमंत्री बनने के लिए गठबंधन करना पड़ा इनके जो प्रतिद्वंदी थे बेनी गैंट्स के साथ। देखिए, अभी हाल ही में इनका जो है बेनी गैंट्स के साथ एक विवादास्पद पावर शेयरिंग डील हुआ है। देखिए, पावर शेयरिंग डील का मतलब क्या हुआ कि पहले तुम पावर में आओ फिर बाद में हम पावर में आए। तो कैसे पावर में आएंगे ये लोग, आपको जो है मैं डिटेल में बता देता हूँ। देखिए, जो आपके बेंजामिन नेतान्याहू हैं, तो अभी हाल ही में जो इन्होंने ये पावर शेयरिंग डील की है किसके साथ? बेनी गैंट के साथ, ठीक है। किस लिए? प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो इसके अनुसार जो है जो आपके नेतान्याहू ये आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री के रूप में काम करेंगे, और इन्हें जो है 13 नवंबर 2021 तक जो है सत्ता में बनाए रखेगा ये गठबंधन, ठीक है। और इसके बाद जब 18 महीने पूरे हो जाएंगे तो उसके बाद जो आपके बेनी गैंट्स हैं फिर ये जो है 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनेंगे, ठीक है। तब तक बेनी गैंट्स क्या करेंगे, जो है ये काम करेंगे इसराइल के रक्षा मंत्री के रूप में। और जब आपके 18 महीने पूरे हो जाएंगे बेंजामिन नेतान्याहू के, उसके बाद जो आपके बेनी गैंट्स हैं, ठीक है, तो ये पीएम बनेंगे। और फिर जो आपके ये इसराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, ठीक है, तो ये उस समय रक्षा मंत्री के रूप में कार्य करेंगे। यानी कि इनका कहना है कि भैया 18 महीने हम प्रधानमंत्री बनेंगे, तब तक तुम रक्षा मंत्री रहो, और फिर तुम 18 महीने के लिए प्रधानमंत्री बनना, और फिर हम 18 महीने रक्षा मंत्री के रूप में काम करेंगे। तो ये है पावर शेयरिंग डील किस देश की? इसराइल की। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाएगा, इसे मैंने आपको डिटेल में बता दिया। और अब थोड़ा सा बात कर लेते हैं हम इसराइल के बारे में। देखिए, इसराइल की राजधानी जेरूसलम है। यहाँ की जनसंख्या है 88.8 लाख, और यहाँ की मुद्रा है इजरायली शेकेल। और देखिए, इसराइल जो आपका मिडिल ईस्ट एशिया में स्थित है, और वर्ल्ड मैप में इसके बॉर्डर्स आप देखेंगे तो देखिए इसकी सीमाएं आपको दिखेंगी लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट यानी कि मिस्र के साथ जो है लगती हुई। और दूसरा प्रश्न है कि किस राज्य सरकार ने फसल उत्पादन को प्रोत्साहित करने के लिए राजीव गांधी किसान न्याय योजना शुरू की है। तो देखिए, आपका ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसको शुरू किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। और देखिए, जबकि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, इसकी घोषणा अभी हाल ही में जो बजट पेश हुआ था, ठीक है, 2020-21 वाला, तो उसी में इसकी घोषणा की गई थी, और अब इसको लॉन्च भी कर दिया गया है। और जबकि ये राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, तो देखिए इसके अंतर्गत जो आपका छत्तीसगढ़ राज्य है वहाँ के किसानों को उनकी जो धान की फसल है उस पर लाभ पहुँचाया जाएगा। और इस योजना के तहत छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का जो समर्थन मूल्य है तो उसके अंदर की जो राशि है इसका फायदा जो है मुहैया कराया जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय सेना के दौरान सामान्य नागरिकों को कितने साल के लिए सेना में शामिल करने से संबंधित एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। तो देखिए, अब ऐसा प्रस्ताव एक आया है अभी हाल ही में भारतीय सेना के द्वारा कि अब जितने भी भारतीय नागरिक हैं अगर वो चाहें तो वो 3 सालों तक जो है भारतीय सेना में काम कर सकते हैं। और देखिए, इस प्रस्ताव के अनुसार जो भारत के नागरिक होंगे उनके द्वारा सेना में शामिल होना जो है पूर्णतः स्वैच्छिक होगा, यानी कि वो अपनी इच्छा के अनुसार सेना में शामिल होंगे।
और इसके अलावा जो आपके चयन के मानदंड होंगे सीमा में सेना में भर्ती होने के, ठीक है, तो उसमें जो है किसी प्रकार की कोई कमी नहीं की जाएगी, यानी कि वही प्रोसेस रहेगा। दौड़ निकालिए, रिटर्न पास कीजिए, फिर 3 साल तक जो है सेना में काम कीजिए, सेवा दीजिए, और उसके बाद आप चाहें तो वहाँ से जा सकते हैं, ठीक है। तो ये याद रखिएगा कि भारतीय सेना के द्वारा सामान्य नागरिकों को हाल ही में 3 साल के लिए सेना में शामिल करने के संबंधित जो है एक प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है। और देखिए सेना यानी कि जो आपकी इंडियन आर्मी है, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए वर्तमान में जो आपका भारतीय सेना है, इसके चीफ हैं मनोज मुकुंद नरवाने जी। और भारतीय सेना की स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1895 को, और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। वर्तमान में इसके जो कमांडर इन चीफ हैं ये आपके हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जिनका नाम है रामनाथ कोविंद, ठीक है। देखिए जो भारत की तीनों सेनाएं होती हैं, इसका चीफ कौन होता है? ये होता है भारत का राष्ट्रपति, और ये पॉइंट एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जो भारत का राष्ट्रपति होता है, ये भारत की जल, थल और वायु तीनों सेनाओं का प्रमुख होता है। और वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? रामनाथ कोविंद जी हैं। 14 प्रश्न है कि जम्मू कश्मीर बैंक के नए मैनेजिंग डायरेक्टर कौन बने? तो देखिए ये व्यक्ति आपके हैं जुबैर इकबाल जी। देखिए जो आपके जुबैर इकबाल हैं, इनकी नियुक्ति टोटल 3 सालों के लिए की गई है, और इन्होंने इस पद पर स्थान लिया है किसका? आर के छिब्बर का। देखिए जो आपके आर के छिब्बर हैं, ये वर्तमान में जो है अध्यक्ष हैं और प्रबंध निदेशक थे किसके? जम्मू और कश्मीर बैंक के। और इनके पद में थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है। प्रबंध निदेशक वाला पद जो है ये किसको दिया गया है? जुबैर इकबाल को दे दिया गया है। बाकी जो अध्यक्ष वाला पद है ये इनके पास रहेगा। तो आर के छिब्बर जो है ये बने रहेंगे अगले 3 वर्षों तक के लिए, जो है क्या बने रहेंगे? जम्मू और कश्मीर बैंक के अध्यक्ष यानी कि चेयरमैन। तो ये चीज़ नोट कर लीजिएगा। और पांचवा प्रश्न है कि हाल ही में किसके द्वारा एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली तैयार किया गया है? तो देखिए जब का राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली नामक डैशबोर्ड है, इसको तैयार किया है राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। देखिए जब का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी यानी कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो इसके द्वारा इस डैशबोर्ड को तैयार करने का उद्देश्य प्रवासियों के आंदोलन के बारे में जानकारी हासिल करने और राज्यों में फंसे हुए व्यक्तियों को सुचारू आवागमन को सुगम बनाना है। तो डिटेल्स याद रखना है, लेकिन एक लाइन में दिमाग में फिट कर लीजिए कि अभी हाल ही में जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण है, तो इसने एक ऑनलाइन डैशबोर्ड जिसका नाम है राष्ट्रीय प्रवासी सूचना प्रणाली जो है इसको तैयार किया है। और देखिए जो आपका NDMA यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इसके बारे में जान लीजिए। देखिए इसका स्थापना जो है 30 मई 2005 की गई थी। मुख्यालय इसका इंडिया में है, और इसका पेरेंट डिपार्टमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स यानी कि भारत का गृह मंत्रालय। और छठा प्रश्न है कि विश्व उच्च रक्तचाप दिवस जो है ये कब मनाया गया? तो देखिए जो आपका विश्व उच्च रक्तचाप यानी कि जो आपका वर्ल्ड हाइपर टेंशन डे, ठीक है, ये मनाया गया है 17 मई को। और देखिए 2020 के लिए इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस की थीम है मेजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट और लाइफ लॉन्ग, ठीक है, तो ये नोट कर लीजिएगा आप। और इस विश्व उच्च रक्तचाप दिवस को पहली बार मनाया गया था मई 2005 में। और जो आपका ये विश्व उच्च रक्तचाप दिवस है, तो देखिए ये जो है विश्व उच्च रक्तचाप लीग की एक पहल है, जो कि इंटरनेशनल सोसाइटी ऑफ हाइपर टेंशन का एक संबद्ध अनुभाग है। सातवां प्रश्न है कि विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस कब मनाया गया? तो देखिए जो आपका विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस है, इसको 17 मई को मनाया गया है। और इसके लिए 2020 की थीम क्या है? देखिए जो आपका विश्व दूरसंचार एवं सामाजिक सूचना दिवस है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं वर्ल्ड टेली कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी, ठीक है। तो 2020 के लिए इसकी थीम है कनेक्ट 2030 ICTS फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है। और आठवां प्रश्न है कि हाल ही में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उपकरण परीक्षण परियोजना के लिए कितने करोड़ रुपए की योजनाओं को मंजूरी दी? तो देखिए ये अमाउंट है 400 करोड़ रुपए। देखिए जो आपका ये रक्षा उपकरण परीक्षण योजना है, ठीक है, तो इसका लक्ष्य है भारत में रक्षा एवं हवाई क्षेत्र के उत्पादन को बढ़ावा देना। तो डिटेल्स याद रखिएगा, लेकिन एक लाइन में बिल्कुल दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि भारत के रक्षा मंत्री हैं जिनका नाम है राजनाथ सिंह। अभी हाल ही में इन्होंने रक्षा उपकरण परीक्षण योजना के लिए टोटल 400 करोड़ रुपए की योजना को मंजूरी प्रदान की है। और नवा प्रश्न है कि वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी किसने लिखा है? तो देखिए एक चीनी राइटर यानी कि लेखक यानी कि साहित्यकार जिनका नाम है फांग फांग, तो इन्होंने लिखा है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइंड सिटी, ठीक है। तो इसको याद रखिएगा आप। और देखिए आपका ये पुस्तक है जिसका नाम है वुहान डायरी डिस्पैच फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, तो इसको जो है प्रकाशित किया है हार्पर नॉन फिक्शन ने, ठीक है, ये प्रकाशक है। और 10वां प्रश्न है कि हाल ही में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए किसके साथ समझौता किया है?
तो देखिए जो आपका नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है, इसने अभी हाल ही में अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए जो आपका डॉट पे है, ठीक है, तो डॉट पे के साथ जो है समझौता किया है। और देखिए ये प्लेटफॉर्म जो है ये आपका NRAI यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया को डिजिटल ऑर्डरिंग, बिल सेटलमेंट और कॉन्टैक्टलेस डाइनिंग के लिए जो है ऑनलाइन पेमेंट करने में सक्षम बनाएगा। और इस समझौते के तहत जो आपका डॉट पे है ये NRAI तकनीकी समाधान उपलब्ध कराएगा। तो डिटेल्स नोट कर लीजिएगा, लेकिन याद रखिएगा कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने अपना खुद का तकनीकी प्लेटफॉर्म तैयार करने के लिए हाल ही में डॉट पे के साथ जो है समझौता किया है। और देखिए आपका NRAI है यानी कि नेशनल रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया है। देखिए इसके अध्यक्ष वर्तमान में रियाज अमलानी, और जो आपका NRAI है इसको स्थापित किया गया था 1982 में, और इसका मुख्यालय दिल्ली में स्थित है। और जो आपका डॉट पे है इसका मुख्यालय कहाँ पे स्थित है? हरियाणा के गुड़गांव में यानी कि गुरुग्राम में। 11वां प्रश्न है कि हाल ही में पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन जिसका नाम है ओपेक, जिसका फुल फॉर्म है पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, ठीक है, तो इसमें जो है ईरान के जो प्रतिनिधि थे इनका निधन हो गया हाल ही में, इनका क्या नाम था? तो देखिए ओपेक में जो ईरान के प्रतिनिधि थे इनका नाम था होसैन कंपोजर अर्देबिली, ठीक है, नाम थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, होसैन कंपोजर अर्देबिली। तो ये जो है ईरान के ओपेक में प्रतिनिधि थे और अभी हाल ही में ये एक्सपायर हो गए। देखिए जो आपके हुसैन कंपोजर अर्देबिली हैं तो इन्होंने लगभग 20 वर्षों तक जो है ईरान के ओपेक प्रतिनिधि के रूप में जो है कार्य किया था। और 12वां प्रश्न है कि हाल ही में बंगाल की खाड़ी में कौन सा चक्रवाती तूफान आया था? तो देखिए बंगाल की खाड़ी में भी हाल ही में अम्फान नाम का जो है एक चक्रवाती तूफान आया था। देखिए और देखिए तूफान क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। देखिए यदि हवा की तीव्रता जो है ये 63 से 88 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हो तो इसको हम कहते हैं चक्रवाती तूफान। और अगर हवा की रफ्तार कितनी हो 89 से 117 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसको भीर चक्रवाती तूफान कहते हैं। और यदि हवा की रफ्तार जो है 118 से 165 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो इसको हम कहते हैं बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान, यानी कि काफ़ी तबाही मचा सकता है ये। और जो अत्यंत गंभीर चक्रवाती तूफान होता है तो इसकी स्पीड यानी कि गति होती है 166 से 220 किलोमीटर प्रति घंटा। और जो आपका सुपर साइक्लोनिक स्टॉर्म होता है यानी कि चक्रवाती तूफान होता है इसकी गति इतनी होती है 220 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिएगा, ये बेसिक पॉइंट है और एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट भी है। ये ज्योग्राफी का पार्ट है लेकिन थोड़ा सा करंट से मैंने इसको लिंक कर दिया, ठीक है। तो अभी आपको यहाँ पे क्या रखना है कि बिहाली में जो आपका बंगाल की खाड़ी है इसमें जो है अम्फान नाम का एक चक्रवाती तूफान आया था। तो ये थे आपके आज के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर। और अब हम बात कर लेते हैं आज के सभी क्वेश्चन अपडेट पे। देखिए आज के क्वेश्चन अपडेट का पहला प्रश्न आपके लिए कि अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस यानी कि इंटरनेशनल म्यूजियम डे जो है ये किस तिथि को मनाया गया है, इसका आंसर बताइए। और दूसरा है कि हाल ही में किस व्यक्ति को दिल्ली विकास प्राधिकरण का उपाध्यक्ष अपॉइंट किया गया है, इनका नाम बताइए। और तीसरा कि संघ लोक सेवा आयोग की नई सचिव कौन बनी, इनका नाम बताइए। चौथा कि हाल ही में किस व्यक्ति को राष्ट्रीय डोपिंग रोधी एजेंसी नाडा के अनुशासन पैनल में फिर से शामिल किया गया है, इनका नाम बताइए। और पांचवा है कि हाल ही में किस राज्य ने 16 मई 2020 को अपना 45वां राज्य दिवस मनाया, उत्तर बताइए। तो इसी के साथ आज का करंट अफेयर समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे कल के करंट अफेयर के साथ। वीडियो को लाइक करके अभी शेयर कर दीजिएगा और जो लोग नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे सभी सोशल मीडिया लिंक मिल जाएगा आपको, तो वहाँ पे क्लिक कीजिए और इन सबको ज्वाइन कर लीजिए। तो इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।